नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि गुरुजी बताइए, हमारा बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा गुजरेगा। खास करके जब व्यक्ति 50 साल की उम्र को पार करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में यह बात जरूर रहती है कि उसका बुढ़ापा कैसा बीतेगा। कहीं बुढ़ापे में उसे कोई दुख या तकलीफ तो नहीं होगी, धन की कमी तो नहीं होगी। और अक्सर लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि उनका जीवन जो है वो कैसा रहेगा, जीवन में कोई कमी, कोई दुख, कोई तकलीफ, खास करके पैसों की किल्लत होगी या नहीं होगी। और ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास आते हैं। आज मैं आपको एक 100% टेस्टेड फॉर्मूला बताऊंगा। आप 2 मिनट से भी कम समय में अपनी स्वयं की हथेली देख करके ये जान सकते हैं कि आपके जीवन का कौन सा भाग कैसा होगा, जीवन के किस भाग में दुख व तकलीफ हो सकते हैं, जीवन का कौन सा भाग आपका सुखी होगा व समृद्ध होगा। तो दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को बहुत ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जरूर। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिष या परामर्श लेना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखा संबंधी कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी डिटेल्स भेजिए और इसके बाद आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। हमारी वेबसाइट भी है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए। देखिए, ज्योतिष में कोई भी रूल जो है थंब रूल नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप अपना अनुभव करते चले जाते हैं, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाता है, तो वो आपको पता चल जाता है कि ये जो रूल है ये 80% कामयाब है। तो आज भी ऐसा ही एक रूल मैं आपको बताऊंगा जो लगभग 80-90% कामयाब रहता है। बहुत कम हाथों में मैंने देखा है कि ये रूल अप्लाई ना हुआ हो, नहीं तो लगभग सभी हाथों में ये रूल अप्लाई होता है। और बहुत ही सिंपल है इसे जांचना, बहुत ही सामान्य है। कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है, जांच सकता है और इसको अपने जीवन से कोरिलेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंगूठे की। अंगूठे में आपने देखा होगा अंगूठे के 3 हिस्से होते हैं। एक तो प्रथम हिस्सा ये इस प्रकार से, उसके बाद दूसरा हिस्सा अंगूठे में यहां होता है लगभग, और तीसरा हिस्सा जो है बिल्कुल अंगूठे की जड़ में इस प्रकार से होता है। ये अंगूठे के 3 हिस्से या 3 पोर जो हैं, पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर, ये 3 पोर जो हैं या अंगूठे को 3 भागों में विभक्त करते हैं। अब आपको बहुत ध्यान से इन अंगूठे के हिस्सों को बांटने वाली रेखा को बहुत ध्यान से देखना है और यहीं से आपको पता चलेगा कि जीवन का कौन सा हिस्सा सुखी होगा, समृद्ध होगा, या जीवन के किस हिस्से में आपको दुख या तकलीफ होंगे। दोस्तों, प्रथम पोर पर, ये जो प्रथम पोर को बांटने वाली जो रेखा है, यदि इसके ऊपर इस प्रकार से जौ का निशान हो। अब जौ का निशान क्या होता है मैं आपको यहां थोड़ा सा बता देता हूं। इस प्रकार से यदि किसी रेखा पर इस प्रकार से निशान बने, इसे जौ कहते हैं। सामुद्रिक भाषा में, सामुद्रिक शास्त्र में इसे यव कहते हैं, यव या जौ। और
ये आकार जो है चावल के दाने जितना बड़ा होता है। आप इसे चावल के दाने का आकार भी कह सकते हैं, आप इसे कनक के दाने का आकार भी कह सकते हैं। जौ जितना आकार, जितना बड़ा जौ होता है, और सामुद्रिक में इसे यव कहते हैं। तो आपके इस प्रथम रेखा पर जो लगभग नाखून के पास होती है और अंगूठे के प्रथम पर्व को विभक्त करती है, इस रेखा पर यदि यव का निशान हो या जौ का निशान हो, और पूरा ध्यान दीजिए, जौ का निशान बिल्कुल ऐसे पूरा होना चाहिए। इस तरह से आधा अधूरा निशान यदि होगा तो वो मान्य नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आधा अधूरा निशान, इस तरह से टूटा हुआ निशान हो, जौ पूरा ना बनता हो तो वो मान्य नहीं होगा। हमें पूरा संपूर्ण जौ चाहिए। दोनों किनारे इस प्रकार से जुड़े होने चाहिए, बिल्कुल बंद, दोनों तरफ से ये जौ बंद होना चाहिए। इसे हम पूर्ण जौ या पूर्ण यव कहते हैं। तो इस प्रथम रेखा पर यदि आपके अंगूठे की प्रथम रेखा पर, प्रथम संधि पर, संधि रेखा इसे, वैसे इसे संधि रेखा कहा जाता है, तो यहां पर यदि यव का निशान हो तो आपका बचपन सुख एवं समृद्धि पूर्ण होगा। यानी आप बचपन में सुखी होंगे, समृद्धिशाली होंगे और धनवान होंगे। यानी आपके माता पिता धनवान होंगे, आपका किसी सुखी एवं समृद्ध घराने में जन्म होगा। ये जौ पूरा होना चाहिए, यही दर्शाता है। और यदि अगर ये जौ टूटा हुआ है, इसका किनारा इस तरह से टूटा हो जैसा यहां आपको मैंने बताया है, इस प्रकार से ये जौ पूर्ण ना हो, किनारा पूर्ण ना हो, तो फिर आपका बचपन दुख एवं अभाव में बीतेगा। आपको बचपन में तंगी का सामना करना पड़ेगा, धन की कमी रहेगी। इसी तरह यदि ये जौ का निशान आपके मध्य भाग के संधि पर हो, यानी जो ये मध्य, जो बीच का जो पोर है अंगूठे का, उसकी संधि पर इस प्रकार से पूरा जौ बना हो, पूर्ण जौ, तो आपका जवानी वाला हिस्सा जो है, लगभग 35 से 50-55 वर्ष की आयु, जवानी वाला जो हिस्सा रहेगा, वो आपका सुखी एवं समृद्धशाली होगा और आपको किसी प्रकार की कोई धन की तंगी नहीं होगी, आप धनवान होंगे। लेकिन अगर यहां भी ये जौ टूटा हुआ है तो आपको धन की तंगी होगी और आपका जवानी जो है वो दुख एवं अभाव में बीतेगा। इसी तरह ये जो आखिरी जो अंगूठे का जो मूल भाग है, बिल्कुल यहां पे अगर पूर्ण जौ मिल जाए, पूरा जौ, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा जौ, तो आपका बुढ़ापा भी सुखी होगा, समृद्ध होगा। बुढ़ापे में आपको बिल्कुल भी धन की तंगी नहीं होगी। तो ये हिस्सा बचपन का, ये हिस्सा जवानी का, ये हिस्सा बुढ़ापे का, और जिस हिस्से में जौ टूटा होगा उम्र का, वो हिस्सा दुख एवं अभाव में होगा। यदि तीनों हिस्से पर जौ टूटा हो, जौ पूर्ण ना बना हो, इस प्रकार से यव का जो चिन्ह है वो अधूरा हो, तो आपका बचपन, जवानी और बुढ़ापा यानी कि ताउम्र आजीवन दुख एवं अभाव में बीतेगी। आपको धन की तंगी तमाम उम्र बनी रहेगी। तो ये लगभग आपको 70 to 80% लोगों के हाथों में, और ये दोनों हाथों में जरूर देखना चाहिए। आप केवल एक हाथ से देख करके कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, दोनों हाथों के अंगूठे आपको चेक करने हैं। और दूसरा जो तरीका है, दूसरा, ये तो है पहला फर्स्ट फॉर्मूला, चेक करने का पहला फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि आप अपने हाथ को इस प्रकार से बंद करिए, यानी चारों अंगुलियों को मिलाइए, इस प्रकार से हाथ को रखें नॉर्मल, ज्यादा जोर नहीं लगाना, बहुत ज्यादा इस तरह से अकड़ाना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से अपनी चारों फिंगर्स को बंद कीजिए। दोनों हाथ को चेक करना है, यहां भी दोनों हाथ वाला रूल अप्लाई होगा।
तो यदि ये कनिष्का और अनामिका, ये आपकी सबसे छोटी वाली जो अंगुली है ये कनिष्का है और ये है आपकी अनामिका, ठीक है। तो कनिष्का और अनामिका के बीच में जो ये दरार है, अगर आपको इस दरार के यहां नीचे वाले जड़ वाले हिस्से में, यहां नीचे अगर आपको यहां से जड़ वाले हिस्से में आर पार दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपका जो बचपन है वो दुख और अभाव में बीतेगा, आपको धन की तंगी रहेगी। लेकिन अगर ये कनिष्का और अनामिका के मध्य जो ये नीचे जड़ वाला हिस्सा है, यहां से आपको आर पार नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल पीछे का, जैसे मैं आप देख सकते हैं कि मेरे यहां पर आपको पीछे का जो पृष्ठ भाग है वो नहीं दिखाई दे रहा और आर पार आप नहीं देख सकते, इसका मतलब आपका जो बचपन का हिस्सा है वो आपका सुखी और समृद्धशाली होगा, आपको धन की तंगी नहीं होगी, आप किसी ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जो सुखी एवं समृद्ध होगा। उसके पश्चात ये आपकी अनामिका और ये आपकी मध्यमा अंगुली है, सेंटर की 2 उंगलियां, ये है अनामिका, दिस वन इज अनामिका, और ये है मध्यमा, दिस वन इज मध्यमा। तो इनको यदि आप इस प्रकार से मिलाएं, ज्यादा जोर से नहीं मिलाना है, बिल्कुल आराम से मिलाना है, इस प्रकार से आप देखें और यहां नीचे जड़ वाले हिस्से में यदि आपको आर पार दिखाई दे रहा है, इस वाले हिस्से में यदि आपको आर पार दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए आपका जवानी का जो हिस्सा होगा वो दुख और अभाव में बीतेगा, धन की तंगी आपको बनी रहेगी। लेकिन अगर इसके विपरीत आपका ये हिस्सा इस तरह से अंगुलियों को मिलाने पर आप इसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं, यहां पे गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जवानी वाला हिस्सा भी सुखी होगा एवं समृद्धशाली होगा। जब भी आपको रुपए पैसे की जरूरत होगी तो वो रुपया पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास हाजिर हो जाएगा, यानी आपको कभी धन की तंगी महसूस नहीं होगी। और ठीक आपका जो ये प्रथम अंगुली है तर्जनी और मध्यमा, यहां भी यही रूल अप्लाई होगा। यदि तर्जनी और मध्यमा के दरमियान फासला हो, गैप दिखाई दे, आपको आर पार दिखाई दे यहां नीचे वाली जड़ से, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बुढ़ापा है वो दुख और तंगी में बीतने वाला है। लेकिन अगर इसके विपरीत आपको बिल्कुल भी कोई गैप ना दिखाई दे तर्जनी और मध्यमा के बीच में, और बिल्कुल ये आपस में इस तरह से सटी हो और कोई गैप ना हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका बुढ़ापा भी सुखी होगा एवं समृद्धशाली होगा, धन की कभी कोई तंगी नहीं रहेगी। तो उम्र के जिस हिस्से में ये है बचपन, ये है जवानी, ये है बुढ़ापा, तो उम्र के जिस हिस्से में गैप होगा, उम्र का वो हिस्सा दुख और तकलीफ वाला होगा, खास करके पैसे की तंगी होगी। लेकिन यदि तीनों हिस्से में गैप ना हो और दोनों हाथों को चेक करना है, अंगूठे के लिए भी और अंगुलियों के लिए भी, तो जिस हिस्से में दोनों हाथों में यदि गैप नहीं है तो आपका बचपन, जवानी और बुढ़ापा सुखी होगा एवं समृद्धशाली होगा। आपको जब रुपया पैसा चाहिए होगा, आपके सामने उतना ही रुपया पैसा हाजिर हो जाएगा। और एक इसमें छोटा सा फॉर्मूला, एक और पॉइंट मैं जोड़ देता हूं, वो भी नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपके 2 हिस्सों में गैप है और एक हिस्से में गैप नहीं है, तो इसको यूं भी समझ सकते हैं कि मान लो अगर आपको 3 रुपयों की जरूरत है तो 2 हिस्सों में गैप है, तो आपको 2 रुपए की कमी रहेगी, 1 रुपया हमेशा आपके हाजिर हो जाएगा। इसी तरह यदि आपके 3 में से केवल एक हिस्से में गैप है, 2 हिस्सों में गैप नहीं है, तो आपको 3 में से 2 रुपए हमेशा हाजिर होंगे, यानी जितने चाहिए उससे 1 रुपया कम होगा। और यदि तीनों हिस्सों में बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है, तो आपको जब जितने रुपए चाहिए, जितने पैसे चाहिए, वो आपके सामने कहीं ना कहीं से हाजिर हो जाएंगे। और यदि तीनों में गैप हो, यानी तीनों ही अंगुलियों के मध्य में आर पार आप देख पा रहे हो, तीनों में गैप हो आपस में, तो फिर आपको आजीवन
पैसे की तंगी बनी रहेगी। आपको पैसे और आपका जो जीवन है लगभग दुख और अभाव में बीतेगा। तो दोस्तों ये था फॉर्मूला। आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी हथेली से चेक कर सकते हैं जीवन के किस भाग में खुशहाली होगी और जीवन के किस भाग में आपको जो है धन की तंगी हो सकती है। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।